रोहतक के हिमायूपुर गांव के इंटरनेशनल पैरा वेट पावर लिफ्टिंग खिलाड़ी रोहित धनखड़ को हत्या मामले में अब नया मोड़ आया है। रोहित धनखड़ हत्या केस अब भिवानी पुलिस से ट्रांसफर कर रोहतक पुलिस को सौंप दिया गया है। वहीं आज रोहित धनखड़ के परिजन आईजी रोहतक रेंज और एसपी रोहतक से मुलाकात की। वहीं आईजी ने इस मामले में एक एसआईटी गठित करने एसपी रोहतक को आदेश दिए। इस हत्या मामले में रोहतक एसपी सुरेंद्र भौरिया ने एएसपी शशि शेखर के नेतृत्व में एसआईटी गठित कर दी। वहीं परिजनों ने भी रोहतक केस ट्रांसफर और रोहतक एसपी द्वारा एसआईटी गठित किए जाने के बाद उन्हें न्याय मिलने की आशा जताई। रोहित के परिजनों ने बताया कि 28 नवंबर को भिवानी के रेवाड़ा गांव में शादी समारोह में गए रोहित धनखड़ की 15 से 20 लोगों ने बेरहमी से पिटाई कर उसकी निर्मम हत्या कर दी थी। उसके बाद भिवानी पुलिस ने अब तक 5 को ही पकड़ा है, लेकिन उसकी हत्या में 20 के करीब आरोपी शामिल थे। इस केस को रोहतक ट्रांसफर करवाने को लेकर मुख्यमंत्री डीजीपी आईजी से मिले। उन्होंने हमें न्याय दिलवाने का भरोसा दिलाया। अभी केस भिवानी से रोहतक पुलिस को ट्रांसफर हो गया है। आज हम आईजी और एसपी रोहतक से मिलने आए हैं। वहीं इस केस में एएसपी शशि शेखर के नेतृत्व में एसआईटी भी बना दी है। हमें अब उम्मीद है कि उसके सभी आरोपी पकड़े जाएंगे, उन सभी को उम्र कैद या फांसी की सजा हो। मेरा सूबेदार कप्तान, मैं रोहित का चाचा, रोहित धनखड़ वेट लिफ्टर का चाचा। क्या हुआ था किस मामले में? जो 27 तारीख ना रोहित की हत्या हुई थी वहाँ रेवाड़ी खेड़ा, तो उसमें हम भिवानी पुलिस के पास भी गए थे और सीआईए स्टाफ के पास भी गए थे, 2-3 बार एसपी के पास भी गए थे, क्योंकि जो उसकी हत्या करने वाले कम से कम 20 से 22 आरोपी हैं। वे 5 ही आरोपी पकड़े गए हैं। अभी 40 दिन का समय बीत चुका था, तो उनकी कार्रवाई से हम संतुष्ट थे नहीं। उनसे हम पूछ रहे भाई किस बात पर झगड़ा, क्या कहानी हुई, वो बोले 5 ही है। तो 40 दिन का वो हो गया। उसके बाद हम केस को यहाँ ट्रांसफर करवा कर ले आए। मुख्यमंत्री सीएम सैनी साहब से मिले थे और डीजीपी थे, 2 बार डीजीपी से मिले थे, अभी आईजी साहब से मिले थे। तो अभी एसपी साहब को आईजी साहब ने फोन किया था, एसआईटी गठन होगी, बोले दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए बिल्कुल। तो अब लोग न्याय मिलेगा तो अभी आज जो एसपी साहब ने आईजी साहब ने कही है, तो उस पर तो हमारे को आस है। क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं, क्योंकि जो जिन दोषियों ने रोहित के साथ जो मारपीट की है, एक नेशनल लेवल का प्लेयर की हत्या की है, तो उनको चाहे उम्र कैद होनी चाहिए, चाहे फांसी की सजा। सारे आरोपी पकड़े गए? नहीं, आरोपी नहीं पकड़े गए। अभी 5 आरोपी पकड़े गए और 20 से 22 आरोपी थे। पुलिस भिवानी पुलिस स्टाफ बता रहा 12, ठीक है। वहाँ से हम जो मैं वहाँ मौजूद था उससे पता किया तो बोले 20 से 22 आरोपी थे मरने वाले। 10-15 आरोपी और भी हैं जी। पैसा ले रहे हैं, वहाँ से निकाल रहे हैं, हर तरीके से उनको वहाँ मदद हो रही थी। नहीं तो पुलिस के लिए एक नॉर्मल ट्रांसफर होने के बाद आप लोगों को थोड़ा न्याय तो मिलेगा? हाँ, भी न्याय की उम्मीद हमारे को, क्योंकि वहाँ से ट्रांसफर हो गया, वहाँ कोई कार्रवाई हुई है नहीं 40 दिन के अंदर। जी, मैं रोहित धनखड़ का चाचा हूँ जी। वो जो भिवानी में हमारा लड़का रोहित बॉडी बिल्डर जा रहा था, उसकी हत्या हो गई थी। उसके बारे में हम अपना केस आ रहा है भिवानी से रोहतक ले आए हैं। आईजी से भी मिले जी, एसपी से भी मिले हैं। ये थोड़ी हमने संतुलन से मिली है जी। अब तक जो पुलिस की कार्रवाई हो रही थी, जो कार्य हुई थी, उसको लेकर क्या संतुष्टि थी? बिल्कुल भिवानी की यही उस तक बिल्कुल संतुष्टि नहीं थी, इसलिए जी आंड भर के 3 बार चंडीगढ़ गए हैं, तब ये केस आया जी। सीएम से भी मुलाकात की? सीएम से भी हुई थी। सीएम ने भी आश्वासन अच्छा दिया था जी। आश्वासन के कारण ये केस इधर रोहतक आया जी भिवानी से। डीजीपी साहब मिले आपसे? डीजीपी 2 बार मिले जी। एक बार डीजीपी ओपीसी से मिले थे जी, फिर 2 बार फिर एडीजीपी से मिले थे। सब कुछ आस है न्याय मिलेगा आप लोगों को? यही मतलब आज दिक्कत जी रोहतक आ गया। एसपी साहब मिली। एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया? एसपी दोनों गई जी, दूध का दूध पानी का पानी छाना है कि सख्त कार्रवाई होगी।